Hello, we will discuss today triangle law of vector addition. एनालिटिकली हम लोग डिराइव करेंगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ट्रायंगल लॉ क्या होता है? इफ टू वेक्टर्स, इस फिगर में देखो, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो हमने यहाँ पे दो वेक्टर दिखाया ए और बी को, और आर इनका रिजल्टेंट है। इन दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा ले लिया। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और एनालिटिकली हमें डिराइव करना है रिजल्टेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, राइट। वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय OP, वेक्टर बी इज रिप्रेजेंटेड बाय PQ, और QN हमने नॉर्मल ड्रॉ किया ऑन OP एक्सटेंडेड, राइट। थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B. सो ट्रायंगल OQN is a right angle triangle, right angle triangle। तो हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे हम लोग OQ स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर। NQ स्क्वायर लिखो या QN स्क्वायर लिखो, राइट। अब OQ को आप लिख सकते हो R लिख सकते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड वेक्टर मत लगाना यहाँ पे, R स्क्वायर। ON को हमने लिख दिया OP प्लस PN का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू NQ का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो राइट ट्रायंगल PQN, यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, इन ट्रायंगल लिख दे रहा हूँ PQN में cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा आपका PN, एंड हाइपोटेन्यूज को आप लिख सकते हो PQ लिख सकते हो, या आप इसको डायरेक्ट B लिख दो। सो PN की वैल्यू हो जाएगी PN इक्वल टू B cos थीटा। सिमिलरली हम लोग साइन थीटा भी निकालेंगे इसी ट्रायंगल से। साइन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो जाएगा QN और हाइपोटेन्यूज की जगह हमने B लिख दिया, तो QN की वैल्यू आ गई QN इक्वल टू B साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस PN और QN के वैल्यू को हम लोग इस रिलेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर। OP को आप लिखोगे A प्लस PN को हमने लिख दिया B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, और QN या NQ एक ही बात है, तो इसको हमने लिख दिया B साइन थीटा होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसको हमने लिख दिया यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। अब इसको लिखेंगे हम लोग आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हो 1 होता है, तो इसके बदले 1 लिख दिया। और रिजल्टेंट को लिख सकते हो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। ये रिजल्टेंट आ गया। अब हमें निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट है ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, राइट। तो इस एंगल को हमने बीटा ले लिया, राइट। ये एंगल हमने बीटा ले लिया, तो tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी इस ट्रायंगल में tan बीटा, बीटा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए। tan बीटा को आप लिख दोगे QN अपॉन ON, tan बीटा इज इक्वल टू QN अपॉन ON। फिर हम QN को लिख देंगे B साइन थीटा एंड ON को लिखेंगे हम लोग OP प्लस PN, OP प्लस PN, राइट। ये आ जाएगा B साइन थीटा अपॉन OP को लिख दिया A और PN को लिख दिया हमने B कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट R मेक्स एंगल बीटा विथ B। इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ अलग से, tan बीटा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, राइट। इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। ये tan बीटा हो गया। रिजल्टेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा और हमें एंगल भी निकालना पड़ेगा। एंगल ये ए के साथ क्या एंगल बना रहा है, राइट। दिस इज द एंगल tan बीटा इज इक्वल टू B साइन थीटा प्लस ए प्लस B कॉस थीटा। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारा ये है R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इस पे जो न्यूमेरिकल होगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ए और बी दिया रहेगा, एंगल दे, तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे, या रिजल्टेंट दिया हो ए और बी में निकालना हो तो ए और बी निकाल लेंगे। तो दिस इज द एनालिटिकल मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट बाय ट्रायंगल मेथड, राइट।